दोस्तों, ये हमारा पार्ट 13 सॉल्यूशन चैप्टर का वीडियो है। पार्ट 12 में हमने पढ़ा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम देख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड राउल्ट्स लॉ। और इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे राउल्ट्स लॉ के मदद से हाउ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is a colligative property. So let's begin with example. हम एक लिक्विड सॉल्वेंट लेते हैं और उसमें सॉलिड सोल्यूट डालते हैं। वह जो सोल्यूट रहेगा वो नॉन वोलेटाइल रहेगा। तो हमने ये सॉल्यूशन लिया कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट। अब जैसे आप जानते हैं कि ये सॉल्वेंट इवापोरेट होगा थ्रू सरफेस और वेपर फेज में मात्र सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे। सोल्यूट बीइंग नॉन वोलेटाइल विल नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द वेपर्स। जब यहाँ डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा उस वक्त यहाँ पे जो वेपर फेज के मॉलिक्यूल रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे और उस वक्त जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल है, तो हम ऐसा कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को हमने ले लिया P1। ठीक, अब वीडियो नंबर 12 में हमने देखा कि P1 is always lesser than P01. What is P01? Vapor pressure of pure solvent. तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कभी भी सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का वेपर प्रेशर कम रहेगा और उसका रीजन हमने समझा था। अब राउल्ट्स लॉ क्या है? राउल्ट्स लॉ एक्सप्रेसेस the quantitative relationship between vapor pressure of each volatile component of the solution and its mole fraction of the solution। ठीक, तो इस सॉल्यूशन के लिए वेपर राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ का कहना इस सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट above the solution is directly proportional to its mole fraction in the solution। ये है राउल्ट्स लॉ, इसको लिख लेते मैथमेटिकली। तो P1 ये वेपर प्रेशर है ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। सॉल्वेंट को हम 1 ले लेंगे, सोल्यूट को हम 2 ले लेंगे इन द सॉल्यूशन। इंट्रोड्यूसिंग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू P01 इंटू X1। P01 कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये आपका हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ फॉर दिस सॉल्यूशन। अब इसी चीज को हम ग्राफिकली समझते हैं। वी विल प्लॉट अ ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए 1 लिया, x1 इज इक्वल टू 1, तो ये प्योर सॉल्वेंट हो गया, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। और जब x1 मैंने 0 लिया तो वो प्योर सोल्यूट हो गया और वो सॉल्यूशन नहीं है। सोल्यूट वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो वेपर प्रेशर 0 हो गया। और यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मैक्सिमम वैल्यू हो गई P01। अब जब हमने सोल्यूट डाला, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन हो गया। x1 की वैल्यू जैसे 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 बढ़ती जाएगी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ते जाएगा, मतलब P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। दिस इज द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विथ मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक, अब हम ये जो P1 है ये लेसर देन P01 है, तो ये डिफरेंस को P01 माइनस P1 इसको हमने कहा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
तो ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये इसके सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे मतलब मोल फ्रैक्शन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। ये मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये हम इस राउल्ट्स लॉ से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, लेट्स सी। अब किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम जानते हैं हर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन उसकी एडिशन कितनी रहेगी 1। तो ये हमारा बाइनरी सॉल्यूशन था। ठीक है दोस्तों, तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। x1 की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो ये हो जाएगा p1 इज इक्वल टू p01 इंटू 1 माइनस x2। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया p01 माइनस p01 x2। ये वैल्यू को इधर ले जाओ और इसको इधर ला लो तो ये हो जाएगा p01 माइनस p1 इज इक्वल टू p01 x2। और अभी मैंने कहा p01 माइनस p1 इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम डेल्टा P से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो डेल्टा P इज इक्वल टू P01 इंटू x2। ये कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मतलब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, मतलब डेल्टा P लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, ओके। अब ये जो P01 है इसको आप इधर लेके जाओ तो ये हो गया डेल्टा P अपॉन P01, ये इसको नीचे लेके गए इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो ये जो है डेल्टा P मतलब P01 माइनस P1 अपॉन P01, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 2 मतलब सोल्यूट, मतलब अगेन दिस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अगेन इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने राउल्ट्स लॉ के मदद से ये जस्टिफाई किया, ये समझा मैथमेटिकली कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो वैल्यू है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ अननोन सोल्यूट। कैसे वो देख लेते हैं। अब सब जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक, अब ये जो राउल्ट्स लॉ है, ये राउल्ट्स लॉ जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन को ही एप्लीकेबल है। ठीक है, ये वैल्यू पहले यहाँ डाल देते हैं तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग लेसर क्वांटिटी ऑफ N2 मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन N1 इज मच ग्रेटर देन N2 मतलब N2 इज वेरी लेस, और डिनोमिनेटर में वो प्लस में है तो हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम ऑलमोस्ट N1 मान लेंगे। तो ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, ये वाला। अब वो इक्वेशन ये डेल्टा P को हम क्या लिखते हैं, ये P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू, बराबर है, इसको निगलेक्ट कर दिया तो ये हो गया N2 अपॉन N1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, मास अपॉन मोलार मास। सो N2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास सोल्यूट। N1 आपको मालूम है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट।
तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम बड़े मजे से मोलार मास ऑफ अननोन सॉल्यूट निकाल सकते हैं। मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन कैलकुलेट मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है दोस्तों, ओके।